अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम इनहेरिटेंस चैप्टर में है बायोलॉजी क्लास 10th के बायोलॉजी, और इसी चैप्टर को, इसी लेक्चर को ग्रेड 12 के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो लेक्चर पेश करता हूँ वो कोशिश करता हूँ कि क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के कोर्स को रिलेट करूँ ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, चले अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी करेक्टर्स थी जो पी प्लांट में पाई जाती थी, जिसकी वजह से ग्रेगोर मेंडल ने इसी प्लांट को सेलेक्ट किया कि मैं इसी पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करूंगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर बताता हूँ। कि वो कौन से करेक्टर्स थे जिनकी वजह से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट को सेलेक्ट किया, यानी फेजियम सटाइवम को सेलेक्ट किया। सो यहाँ पर मैं टाइटल लिख देता हूँ कि वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट for his experiments। देखिए दोस्तों, गौर से देखिए, इंशाल्लाह जब भी ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगी आपको वो सारे करेक्टर्स याद ही होंगे कि हमने क्या पढ़ा और कौन से करेक्टर्स थे पी प्लांट में। ठीक है, तो ग्रेगोर मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए? दूसरे भी तो बहुत से प्लांट्स थे, उसने उनको क्यों सेलेक्ट नहीं किया? आया ग्रेगोर मेंडल का इस प्लांट के साथ कोई गहरा ताल्लुक था, या इसकी रिश्तेदारी थी? क्यों? या इसने इसे कुछ पैसे दिए थे कि मुझे सेलेक्ट करो? नो, इसी प्लांट में इसके अपने कुछ खास खुसूसियात थे दोस्तों। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक खूबसूरत बात भी बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, ग्रेगोर मेंडल ने इस पी प्लांट को सेलेक्ट किया, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत से अच्छे खुसूसियात पाए जाते हैं। अब अगर हम अपने अंदर अच्छे अच्छे खुसूसियात ले आएंगे तो मुआशरे का हर फर्द हमें ही सेलेक्ट करेगा कि मुझे यार आपसे दोस्ती करनी है, मुझे आपसे रिश्तेदारी करनी है, मुझे आपके साथ बैठना है, मुझे आपके साथ चाय पीना है, मुझे आपसे कुछ सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस पी प्लांट से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। क्यों मेंडल ने इसे सेलेक्ट किया? क्योंकि इसके अंदर बहुत से खुसूसियात पाए जाते थे। ठीक है, अब वो कौन से खुसूसियात थे जिन्होंने मेंडल को अपने तरफ राग़िब किया कि आ जाओ और इसी प्लांट को सेलेक्ट करो। तो चले अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं दोस्तों। और आगाज़ करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप पहली बार हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जाके मेरे पिछले लेक्चर्स को देख के आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको कुछ मिला सीखने को तो प्लीज़ वीडियोस को और चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। ओके, सो व्हाट वर द कैरेक्टर्स दैट लेड मेंडल टू सेलेक्ट द पी प्लांट? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले दोस्तों, ये जो पी प्लांट था, पी प्लांट ये बहुत आसानी के साथ कल्टीवेट होता था। ठीक है, सो सबसे पहले बात मैं लिख देता हूं यहाँ, they were easy to grow, they were very easy to grow। मैं यहाँ शॉर्ट लिख देता हूँ क्योंकि ये तो लेक्चर है, फुल डिटेल में नहीं लिख सकता फुल जुमला, तो आप फिर इससे अपने लिए जुमले बनाते रहे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात थी किन चीज़ों में, पी प्लांट में, कि ये बहुत आसानी के साथ ग्रो हो सकते थे। अब जो प्लांट आसानी के साथ ग्रो हो सकता है, जिस प्लांट को आपने बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी, आपने सीड बोया और उससे प्लांट निकल आया, जल्दी जल्दी निकल आया, जल्दी जल्दी बढ़ गया, इतनी ज़्यादा नरिशमेंट की भी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात जो पी प्लांट्स में थी वो ये थी कि ये आसानी के साथ ग्रोथ कर सकते थे। दूसरी बात क्या है दोस्तों? दूसरी बात यह है दोस्तों कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको तकरीबन 8 कैरेक्टर्स बता दिए कि पी प्लांट में तकरीबन 8 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, बदल कैरेक्टर्स है।
किस तरह? मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे पी प्लांट्स है, कुछ ऐसे पी प्लांट्स है जिनके फ्लावर बिल्कुल प्लांट के टिप और सेंटर में है, एक्सियल है, और कुछ ऐसे पी प्लांट भी थे जिनके फ्लावर टर्मिनल थे। अब देखिए, मेंडल को हैरानगी हुई कि देख इस प्लांट के जो फ्लावर है वो टर्मिनल है, साइड पे है, और इस प्लांट का जो प्लांट है वो एक्सियल है। अब इस प्लांट के जीन्स और एक्स प्लांट के जीन्स फ्लावर के लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए बदल बदल जीन्स होंगे, अलग अलग जीन्स होंगे। तो आ जाओ इन दोनों जीन्स को स्टडी करो, ठीक है। तो क्या बात है कि पी प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल क्या था, मैंने आपको बताया था कि कुछ पी प्लांट्स ऐसे थे जो लंबे कद वाले थे और कुछ पी प्लांट्स ऐसे थे जो छोटे कद वाले थे। अब लंबे कद वालों में तो लंबे कद के जीन्स होंगे, छोटे कद वालों में तो छोटे कद के जीन्स होंगे। तो ये जीन और ये जीन दोनों एक दूसरे से अलग है। तो मेंडल ने कहा कि आओ इस जीन को भी स्टडी करो और इस जीन को भी स्टडी करो और इन दोनों को मिक्स करके देखो कि क्या बनता है, ठीक है। तो पी प्लांट में दूसरा जो करेक्टर था, इनमें मैनी करेक्टर्स पाए जाते हैं, मैनी करेक्टर्स, दे कंटेन, दे पोजेस मैनी करेक्टर्स। सो इन ही मैनी करेक्टर्स की वजह से मेंडल ने इस पी प्लांट को सेलेक्ट किया कि ये यार बहुत काम का बंदा है, आ जाओ इस पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या थी दोस्तों, तीसरी बात, अब देखिए दोस्तों, तीसरा जो अहम पॉइंट था कि ये जो प्लांट्स है ये सेल्फ पॉलिनेट होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? सेल्फ पॉलिनेट होते हैं। अब पी प्लांट में कुछ ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जिनके फ्लावर्स, फॉर एग्जांपल ये एक फ्लावर है, अब इसी एक फ्लावर में मेल भी होता है, मेल भी होता है, और इसी एक फ्लावर में फीमेल भी होती है, ठीक है दोस्तों, फीमेल भी होती है। अब देखें, ये जो एंथर और स्टेमन है दोनों एक ही फ्लावर में है। अब हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये फ्लावर यहां से मेल गेमीट्स फीमेल गेमीट में, फीमेल ऑर्गन में बहुत आसानी के साथ आ सकते हैं और फीमेल गेमीट के साथ मिक्स हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर एक ही फ्लावर पर मेल और फीमेल यानी एंथर और स्टेमन, दिस इज एंथर एंड दिस इज स्टेमन, अगर एक ही फ्लावर में एंथर और स्टेमन यानी मेल और फीमेल दोनों मौजूद हो और यहां पर क्या हो रही है, यहां पर मेल गेमीट और फीमेल गेमीट दोनों इसी एक ही फ्लावर में मिक्स हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? सेल्फ पॉलिनेशन। तो पी प्लांट में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसी पी प्लांट में कुछ ऐसे भी फ्लावर्स है, कुछ ऐसे भी प्लांट्स है जो इस तरह है। देखिए दोस्तों, ये एक प्लांट और ये दूसरा प्लांट, ठीक है। यहां पर क्या मौजूद होता है, यहां पर जो है स्टेमन मौजूद होता है, एंथर, और यहां पर क्या होती है दोस्तों, यहां पर वो लड़की होती है, राइट, इस तरह। तो अब देखिए, मेल जो है, मेल कहाँ है? एक फ्लावर पर। फीमेल कहाँ है? दूसरे फ्लावर पर, ठीक है। ये दोनों एक ही कमरे में बंद है और ये दोनों, ये एक कमरे में, ये दूसरे कमरे में बंद है। अब यहां ये दोनों एक ही कमरे में एक दूसरे के सामने बैठकर अपने जीन्स को, अपने गेमीट्स को मिक्स कर रहे हैं, तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और यहां पर ऐसा होता है कि ये मेल अपने गेमीट्स उठाकर दूसरे कमरे में फेंक देता है या दूसरे कमरे को भेज देता है कि ये जाके फीमेल की गेमीट्स के साथ मिल जाओ ताकि पॉलिनेशन हो जाए। तो इस तरह की पॉलिनेशन को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या दोस्तों? क्रॉस पॉलिनेशन। सो पी प्लांट में ये दोनों कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनके कुछ फ्लावर्स बाइसेक्सुअल है, यानी दोनों ही गैमेट्स प्रोड्यूसिंग जो पार्ट्स है वो एक ही फ्लावर पर है, और ये जो है ये यूनिसेक्सुअल भी है। देखिए, इस फ्लावर में सिर्फ मेल है, इस फ्लावर में सिर्फ फीमेल है, यहाँ पर दोनों है। तो इसी कैरेक्टर्स की यार मेंडल हैरान हुआ कि ये क्या है, तो आ जाओ इन दोनों को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बात क्या है,
मैं लिख देता हूं कि पी जो प्लांट है वो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। और जो पी प्लांट है दोस्तों, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करने की भी सलाहियत थी, क्रॉस पॉलिनेशन हमने अभी पढ़ा, ठीक है, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन करने की भी सलाहियत थी, ठीक है। चलो ये भी अच्छी बात है, जिसे मेंडल हैरान हुआ कि आ जाओ इसी पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है दोस्तों। पांचवी जो बात थी दोस्तों, पांचवी क्या बात थी, पांचवा करेक्टर जिसे जो पी प्लांट में पाया जाता था, जिसे मेंडल ने चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, वो ये था दोस्तों कि छोटे से एरिया में, देखिए दोस्तों, छोटे से एरिया में आप बहुत से पी प्लांट कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब छोटे से एरिया में आप बहुत से पी प्लांट कल्टीवेट कर सकते हैं। तो मेंडल ने ऐसा किया कि छोटे से एरिया में, जैसे गवर्नमेंट ने उसे दिया था, उस छोटे से एरिया में उसने बहुत सारे पी प्लांट कल्टीवेट किए, ठीक है। तो जब बहुत सारे प्लांट्स एक साथ ग्रो कर रहे होते हैं तो बहुत से कैरेक्टर्स भी आपके सामने आ जाएंगे, बहुत से फ्लावर्स आ जाएंगे, बहुत से सीड आ जाएंगे, बहुत से पॉट्स आ जाएंगे, बहुत से पॉट कलर आ जाएंगे, बहुत से हाइट छोटे और बड़े आ जाएंगे, ठीक है। तो लिमिटेड एरिया में आप जब बहुत सारे प्लांट्स एक साथ कल्टीवेट कर सकते हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें जो करेक्टर थी, पांचवी करेक्टर, लिमिटेड एरिया में आप बहुत से ग्रो कर सकते हैं। So they can be grown in limited, they can be grown in limited area ये बात थी, छोटे से जगह में आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। छठी बात इनमें क्या थी दोस्तों, छठी बात ये थी, एक तो ये कि आप छोटे से एरिया में इन्हें कल्चर कर सकते हैं, और दूसरी बात ये थी दोस्तों कि छोटे एरिया में ये बहुत सारे कल्चर हो सकते थे, बहुत सारे पौधे आप कल्टीवेट कर सकते थे, राइट। सो many can be grown in limited area। एक खास एरिया में आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारे पौधे उगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे पौधे रखे, ठीक है। तो एक छोटी सी जगह में, एक मेंडल हैरान हुआ कि छोटी सी जगह में जब मुझे बहुत सारे पौधे मिलते हैं तो क्यों ना मैं इन्हीं पर एक्सपेरिमेंट करूं, आ जाओ, ठीक है, ओके। तो ये थी छठी बात। अब सातवीं बात क्या थी दोस्तों, सातवीं बात देखिए दोस्तों, तकरीबन 3 या 4 महीने के बाद नए प्लांट उग जाते थे, ठीक है। देखिए 3-4 महीने के बाद यहाँ पर फ्लावर बनता था और फिर सीड बनता था, फिर यहाँ पर फ्लावर बनता था और सीड बनता था, और मेंडल इस तरह करता था कि इसी सीड को दोबारा जमीन में बो देता था और उससे नया पौधा निकलता था, और 3-4 महीने के बाद फिर सीड बनता था। तो उसने कहा कि यार ये प्लांट बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है, जल्दी जल्दी सीड बनाता है, मुझे उन सीड को जल्दी जल्दी बो करना होता है और उससे दोबारा प्लांट निकल आ जाता है, तो मुझे टाइम शॉर्ट लगेगा, मुझे जल्दी जल्दी अपने एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन पी प्लांट में जो छठा कैरेक्टर पाया जाता था, इनका शॉर्ट लाइफ साइकिल था, शॉर्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो शॉर्ट लाइफ साइकिल की वजह से उसने कहा कि अजब यार यही ठीक है, बहुत मुझे प्लांट्स के वेराइटीज जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे, तो क्यों ना इन पर एक्सपेरिमेंट करूं, ठीक है, ओके। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। सातवां जो कैरेक्टर था जो पी प्लांट में पाया जाता था, चूंकि इनका लाइफ स्पान कम था, तो मेरे ख्याल से ये जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दे शो फास्ट ग्रोथ, इनकी ग्रोइंग जो रेशो थी, जो ग्रोइंग स्पीड था, इनका स्पीड बहुत ज्यादा था, जल्दी जल्दी ये बढ़ जाते थे। तो जब जल्दी जल्दी जो प्लांट बढ़ जाता है तो क्यों ना हम इसी पर एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है। आठवां कैरेक्टर कौन सा था दोस्तों, आठवां कैरेक्टर पी प्लांट्स में, मैंने आपको पहले बताया
कि कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिन पर दोनों ही मेल और फीमेल मौजूद होते हैं, और कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके मेल एक फ्लावर पर और फीमेल दूसरे फ्लावर पर। तो पी प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं, और इन्हीं पी प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी पाए जाते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे 9 कैरेक्टर्स, अब एक ही पी प्लांट फेजियम सटाइवम प्लांट है और इसी एक प्लांट में ये इतने सारे कैरेक्टर्स, तो मेंडल ने कहा कि क्यों ना हम इसी को सेलेक्ट करें, आ जाओ इस पर ही एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस लेक्चर में मैंने आपको बहुत शॉर्टली समझाया कि वो कौन से कैरेक्टर्स थे जो पी प्लांट में पाए जाते थे, जिनकी वजह से मेंडल ने इस पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए सेलेक्ट किया। तो ये है वो सारे कैरेक्टर्स जिनकी वजह से मेंडल हैरान हुआ क्या जो उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लॉ ऑफ डोमिनेंस को। तो देखते जाइए यूपी टीचिंग एकेडमी, और जब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को कंप्लीट करेंगे तो फिर मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि मेंडल ने जब क्रॉस करता रहा, मेंडल जब क्रॉसेस करता रहा और नए नए जनरेशन्स लेता रहा, तो कौन से कैरेक्टर्स थे जो डोमिनेंट थे और कौन से कैरेक्टर थे जो रिसेसिव थे। अब अगर मैं आपको उन कैरेक्टर्स को समझाऊं तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ने के बाद हम इस तरह करेंगे कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स और रिसेसिव कैरेक्टर्स को उसके मुताबिक सेपरेट करेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।